हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन लॉस कारवार। सो तो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर बेस्ट। सो फाइनली तो आज मैंने इंस्टॉल की है डोमिनोर का हेडलाइट। वो दिखने के लिए एकदम से खतरनाक फाइनल आउटपुट आप चेकआउट कर लेना ज़रूर। और फ़िलहाल के लिए ये जो बाइक है ये मेरा बाइक नहीं है, ये कस्टमर का बाइक है। और ये छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था इसका और उसकी वजह से इसको हेडलाइट चेंज करना पड़ा। तो उसके बदले में ये भाई ने उसने प्रीफर किया कि डोमिनोर का हेडलाइट लगाने के लिए। आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ डू इट नाउ ओनली। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो ये रहा डोमिनोर का हेडलाइट एनएस डोम पे फिटेड है, ऑलरेडी फिटेड है। तो ये मैं चेन्नई से मंगाया हूँ और मेरे को खास करके ये अंदर का जो एलईडी का पार्ट है वो मेरे को सेपरेटली नहीं मिला है, नहीं तो मैं ही इस पर इंस्टॉल कर देता था। बट फिर भी भाई ने बोला है कि बहुत जल्द गाड़ी ठीक करने के लिए, तो फटाफट से मैं ऑर्डर किया और 5 दिन में घर पे पहुंच गया। सो ये जो डोमिनोर का हेडलाइट है ये मैं भी सेल करता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए बहुत दिन से मेरे पास स्टॉक भी नहीं था, सिर्फ 2 स्टॉक था, वो भी सेल आउट हो चुका है। तो वो एक हिमाचल प्रदेश और एक वेस्ट बंगाल पे सेल आउट हो चुका था। फिर भी बाइक का रिक्वायरमेंट था कि गाड़ी बहुत जल्द ठीक करने के लिए, तो मैंने चेन्नई से मंगा ली। सो ये जो डोम है ये ऑलरेडी फिटिंग है। सो इसके ऊपर जो एनएस का फ्रंट फेयरिंग आता है, सो आउटर कोर आप बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, आउटर कोर फ्रंट फेयरिंग। सो एक्चुअली इसका नाम है फ्रंट फेयरिंग। तो ये मैंने इस पर लगवा ली है। सो ऊपर की तरफ 2 बोल्ट यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि मैं अभी हाथ से दिखा रहा हूँ मार्किंग करके। सो वो 2 बोल्ट यहाँ पे, 2 बोल्ट स्क्रू भी आप बोल सकते हो, वो वहाँ पे लग जाएगा। सो इंडिकेटर्स भी मैं ऑलरेडी लगा लिया हूँ। सो ये 550 का एक पैर इंडिकेटर है। सो इसका ब्राइटनेस बहुत अच्छा है। ये ओरिजिनल इंडिकेटर नहीं है, ये कॉपी इंडिकेटर है, बट फिर भी ये ओरिजिनल से बेटर है इसका फ्लैशिंग। तो ये रहा वायरिंग किट जो कि है डोमिनोर का है। सो इसके ऊपर मैं 75 mm का जो पाइप का ये कवर रहता है वो मैं यहाँ पे फिट किया हूँ। सो यहाँ पे ये क्लैम्प देखने के लिए मिलता है, ये नॉर्मल हेड का जो क्लैम्प रहता है वही क्लैम्प है। सो ये 2 वायर है, ये इंडिकेटर का है, तो वो हम अभी फिट नहीं करेंगे, वो साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे जो डोमिनोर का वायरिंग किट है इसमें एक सॉकेट देखने के लिए मिलता है रेड कलर का। सो जो वायर है वायलेट एंड ग्रे कलर का, वो किसी काम का नहीं है, वो आप कट भी कर सकते हो। तो वो यहाँ पे मैं साइड पे रखता हूँ। सो मेन जो चीज़ है तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये एनएस का स्टॉक बल्ब होता है, हेलोजन बल्ब, उसका वायरिंग है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक है, ब्लैक एंड येलो एंड ब्लैक, सो येलो एंड ब्लैक में जो डोमिनोर का ब्लैक आता है उसमें मैं कनेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वायर, सो ये न्यूट्रल है, मतलब माइनस। तो यहाँ पे रेड एंड येलो, तो रेड एंड येलो ये डोमिनोर से आया हुआ जो कि येलो एंड रेड एंड 2 वायरिंग यहाँ पे जॉइंट कर लेना है, रेड एंड येलो। तो वो इस पर कनेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ईजीली इसका वायरिंग ईजी है। तो ये लास्ट में और एक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है रेड एंड ब्लैक वायर। सो अपोजिट की तरफ से जो डोमिनोर का वायरिंग है उस पर भी रेड एंड ब्लैक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बस इतना सा कुछ यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है, बहुत ईजी है। सो और एक बार आप दे सकते हो पॉज करके। सो यहाँ पे और एक वायर है जो कि पायलट लैम्प से आता है, जो कि प्लस मतलब उसका फेस वायर। सो उसमें आपको लगा लेना है ब्राउन कलर, जो डोमिनोर का आया हुआ रहता है ब्राउन कलर, वो यहाँ पे लगा लेना है पायलट लैम्प पे, जो कि रेड कलर में लगाना है। सो बहुत ईजी है वायरिंग। सो मैं आई होप आप समझ चुके होंगे ऑलरेडी। सो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे दिखता है वायरिंग। तो एक बार आप पॉज करके भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर निकाला हूँ क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, आप कट भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी रख सकते हो। सो वो फ़िलहाल के लिए ऐसा ही रखा हूँ। उसके ऊपर से एक छोटा सा टेप मारेंगे क्योंकि शॉर्ट भी कुछ ना हो जाए। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो ये रहा इसका वाइज़र, जो कि यहाँ पे वाइज़र फिट होता है। सो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये रहा एनएस का स्टॉक मीटर कंसोल। सो इसके ऊपर भी 4 यहाँ पे बोल्ट लगते हैं। सो वो भी मैं इजीली दिखा देता हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे लगा लेना है। सो एक बार आप गौर से देखें तो यहाँ पे मीटर इस साइड पे रहना चाहिए और उसका क्लैम्प तो करेक्ट फिटिंग होना चाहिए। अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो इसके लिए यहाँ पर ये आप दे सकते हो, इसका मीटर में करेक्टली यहाँ पे फिट कर लिया हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया हूँ।
तो अगर आपको कोई सा भी पार्ट अगर लेना है तो मेरे को ज़रूर डीएम कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सो मेरा पर्सनली 2 अकाउंट है, एक एसएन व्लॉग्स और एक एसएन स्पेयर। तो जो स्पेयर का अकाउंट है उसमें आपको सभी एसेसरीज यहाँ पे मिल जाता है। सो फिलहाल के लिए अभी दिवाली का ऑफ़र यहाँ पे चल रहा है, कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट्स में रखा हूँ। सो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। और वहाँ पे भी सभी तरह का जो बाइक का पार्ट्स है वहाँ पे मिल जाता है, फिर स्पेशली NS200 के लिए। और जो KTM का मडगार्ड हो गया, हैंडल किट और RC का जो अंडरबेली है, तो उस पर भी मैं डिस्काउंट रखा हूँ, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो लास्ट टाइम एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था हेड डाउन करने के लिए NS200 के। सो अभी हेड डाउन करना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पे डोमिनर का हेडलाइट फिट होगा। और एक वीडियो बनाने का प्लान है जो कि हेड डाउन करने का, सिर्फ सिंगल वीडियो ओनली हेड डाउन करने के लिए। सो वो भी हम बनाएंगे। तो और क्या कुछ मॉडिफिकेशन करना बाकी है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर पढ़ लूँगा कमेंट। तो यहाँ पे और एक वायरिंग यहाँ पे करना है, जो कि ये इंडिकेटर का वायरिंग। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला है ये लेफ़्ट वाला इंडिकेटर है, जो ग्रे कलर वाला सॉकेट है वो राइट वाला है। तो यहाँ पे जो मीटर से आया हुआ जो क्लैंप रहता है, सॉरी सॉकेट रहता है, तो वो हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर से आया हुआ जो कि थोड़ा सा यहाँ पे सॉकेट दिखने के लिए मिलता है। सो ग्रे कलर पे मैं ग्रे कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि राइट का इंडिकेटर। सो यहाँ पे ग्रीन कलर पे लेफ़्ट का इंडिकेटर। सो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पर और एक सॉकेट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि है ग्रीन कलर पे। सो ये H4 लैम्प वाला सॉकेट है। सो यहाँ पे ये कनेक्ट कर लेना है, जो कि NS का स्टॉक H4 का सॉकेट। तो यहाँ पे ये 2 फ्लिकर बल्ब में इंस्टॉल किया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लिकर बल्ब का प्राइस है 220 रुपीज़। अगर ये भी आपको लेना है तो आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो इसका शिपिंग चार्जेस रहेगा 50 रुपीज़। सो ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल है। सो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे लगाना है। बाद में एक टेप, छोटा सा टेप यहाँ पे लगा लेना है। सो मैं भी दिखा देता हूँ वीडियो पे। तो यहाँ पे और एक दिक्कत आ गया है, जो कि यहाँ पे क्लैंप तक नहीं है और बोल्ट भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा होल है यहाँ पे फेयरिंग पे। सो वहाँ पे हम फिट करने वाले हैं, जो कि एक छोटा सा क्लैंप आता है। सो ये टैंक का क्लैंप है। सो ये मैं रखा हुआ था, सो किसी काम के लिए यूज़ पड़ेगा। तो यहाँ पे ये यूज़फुल रहा है। सो मैं यहाँ पे ये फिट कर दे रहा हूँ दोनों साइड पे, तो राइट एंड लेफ़्ट। सो ये स्पेशली वाइज़र के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। सो बहुत ईजी है। तो अगर आपके पास भी यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन नहीं है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फिट होगा NS का स्टॉक वाइज़र। सो ये ओल्ड स्टॉक वाइज़र है, तो यही मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सो यहाँ पे 2 रबर का जो कुशन पार्ट है, सो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली ये वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए बना हुआ रहता है। सो ये यहाँ पे बिल्कुल इसी प्रकार से दबा कर यहाँ पे लगा लेना है। सो बहुत लाइट प्रेस यहाँ पे करना है, क्योंकि डोम को इफेक्ट पड़ जाएगा। ऊपर की तरफ 2 स्क्रू यहाँ पे लगा देते हैं। बाद में इसके ऊपर से आएगा डोमिनर का वाइज़र, तो वो बाद में लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 85% काम हो चुका है। सो वो अभी डायरेक्ट अभी फिट कर लेंगे NS पे। सो एक बार इसका लुक आप देख सकते हो गाइस, कितना मस्त यहाँ पे दिख रहा है। दिखने के लिए तो बहुत खतरनाक सा लुक यहाँ पे आ रहा है। सो ये जब बाइक में फिट होगा तब देखेंगे और कैसा लुक यहाँ पे आएगा। सो मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था, क्योंकि ये जो हेडलाइट है वो मैं भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पैसे का दिक्कत है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो केरला का जो बंदे रहता है, सो सभी लोग के पास यहाँ पे डोमिनर का हेडलाइट है, वो सभी लोग इंस्टॉल कर चुके हैं ऑलरेडी। सो वो लोग बाइक ऐसा करते हैं क्योंकि कोई ना करे हो इंडिया में, ऐसा बाइक वो लोग करते हैं। बाइक लेते ही पटाख से यहाँ पे कुछ अलग ही कर देते हैं बाइक का, और लुक तो इतना मस्त लेके आता है, तो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है बाइक। सो रिसेंटली मैं और एक NS200 देखा था रिसेंटली। सो जो 300 mm का, सॉरी 290 mm का जो आगे वाला जो डिस्क है रहता है, वो पीछे लगाया हुआ है। सो एकदम से अलग ही कर देते हैं यार बाइक को लोग, दिखने के लिए भी बहुत अच्छा दिखता है। तो फिर भी हम लोग वही यहाँ पे करने के लिए कोशिश करते हैं, हमसे हो ही नहीं पाता है। वो तो छोड़ो, हमसे ना हो पाएगा। सो अभी ये हेडलाइट है, सो ये अभी फिट कर लेंगे। सो ये डायरेक्टली फिट यहाँ पे नहीं होता है। सो अगर आप डायरेक्टली फिट करेंगे तो ये हेडलाइट का जो लाइट थ्रो है सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। सो वो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये हेड है, हमको डाउन करना है, डाउन करना ज़रूरी है। सो इसके लिए हम अभी एक साइड पे यहाँ पे मैं लगा लिया हूँ, एक छोटा सा बोल्ट यहाँ पे लगा लिया हूँ। सो यहाँ पे हम क्लैंप करेंगे, जो कि छोटा सा क्लैंप, 2 क्लैंप यहाँ पे चाहिए होंगे। सो वो अभी हम कर लेंगे।
सो जो नंबर प्लेट का जो बेस आता है सो वहाँ पे हम क्लैंप फिट करेंगे। तो ऊपर वाला जो दो बोल्ट रहता है सो वो वहाँ पे ही फिट होगा। जो नीचे वाला 2 बोल्ट है सो वो अभी यहाँ पे फिट नहीं होगा, थोड़ा सा हम टिल्ट करने वाले हैं इसलिए वो फिट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। सो वहाँ पे हम अभी क्लैंप रेडी कर लेंगे। क्लैंप्स रेडी करने के लिए यहाँ पे मैं छोटा सा तार यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इसका मेज़रमेंट देखने के लिए। डायरेक्टली अब हम मेज़रमेंट नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे जो स्केल भी ले जाना वहाँ पे दिक्कत होता है, जो मीटर रहता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा तार लेके उसका जो बेंड है वो बेंड करके मैं उसका डायमेंशंस ले रहा हूँ। तो एक बार क्लैंप का जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको भी क्लैंप दे सकता हूँ। सो आपको अगर हेड डाउन करने के लिए जो क्लैंप रहता है वो अगर चाहिए तो मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको क्लैंप बना के रेडी करके दे देता हूँ। सो नट बोल्ट के साथ में दे देता हूँ। तो एक बार अगर चाहिए तो आप डीएम कर सकते हो। तो साइड में एक छोटा सा पार्ट आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी यहाँ पे कट कर लेना है। तो इसका भी कटिंग का जो डायमेंशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कट करना ही है क्योंकि यहाँ अगर ये कट नहीं किया तो ये टिल्ट नहीं होता है, इसलिए ये कट करना ज़रूरी है। तो अभी हम करेंगे क्लैंप्स का जो मेकिंग प्रोसेस है, तो वो अभी हम करेंगे। तो ये जो बोल्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये हेडलाइट का जो क्लैंप है उसका बोल्ट है। तो एक साइड आपको छोटा होल कर लेना है, तो एक साइड बड़ा होल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेडलाइट का बोल्ट है। तो ये आपको जो नंबर प्लेट का जो बेस है वहाँ पे ये आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से क्लैंप आपको रेडी कर लेना है। अगर आपको क्लैंप चाहिए तो मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं यही क्लैंप आपको पेंट भी करके भेज देता हूँ। तो ये रहा हेडलाइट का जो साइड का पार्ट है, तो वो अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसका भी कटिंग करने का जो तरीका है, कितना डायमेंशन सबको लेना है, सो वो अभी हम देख के यहाँ पे कटिंग करेंगे। सो आप भी यहाँ पे ज़रा देख के यहाँ पे कटिंग कर लेना। कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे लुक आपको देखने के लिए मिलता है। सो वो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फिट होगा। तो और एक यहाँ पे छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट कर लेना है। सो इसका भी मैं कटिंग का वीडियो है, सो वो अभी डाल देता हूँ। सो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आप देख सकते हो, सो वो भी यहाँ पे कट कर लेना है। तो मेरे को लगता है ये जो वाइट कलर आप देख सकते हो ये वाइट कलर पीओपी है। सो ये देखने के लिए अच्छा नहीं दिखता है। सो इसके ऊपर से करेंगे ब्लैक कलर का पेंट। सो मैट ब्लैक यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंट। तो काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे आप क्लैंप दे सकते हो। सो इसका क्लैंप और यहाँ पे नट बोल्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो ये नट बोल्ट है। सो यहाँ पे नंबर प्लेट का जो बेस है वहाँ पे लगा लेना है। कुछ ऐसा लुक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ 2 क्लैंप। तो यहाँ पे हम करेंगे इसका वायरिंग, जो कि मीटर कंसोल एंड जो ECU से आया हुआ जो प्लग रहता है, सो वो यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का प्लग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो वो आपस में जोड़ लेना है। सो यहाँ पर ब्लैक कलर आप देख सकते हो। सो वो होने के बाद यहाँ पे 2 वाइट कलर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो ये हेडलाइट का जो स्विच है वो है ये। सो वो आपको कनेक्ट कर लेना है। तो एक ब्लैक और एक वाइट यहाँ पे सॉकेट देखने के लिए मिलता है। सो वो भी यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो कुछ इतना सा काम यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे कुछ अभी छेड़छाड़ नहीं करना है। सो वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे एक साइड आपको क्लैंप फिटिंग यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। सो और एक साइड यहाँ पे जो हेड का जो पोजीशन है, सो वहाँ पे हम क्लैंप फिटिंग कर देंगे। सो वो भी अभी हमें एक मिनट। तो यहाँ पे ये बोल्ट आप देख सकते हो, ये हेड का बोल्ट है। सो वो अभी हम इंस्टॉल करेंगे इस पर। सो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो ये हेड वाला बोल्ट है। सो नीचे की तरफ ये बेस वाला बोल्ट है। सो यहाँ पे आप गौर से देखा जाए तो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे विजिबल है। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला पार्ट है, सो वो भी हम अभी इंस्टॉल करेंगे। सो अभी हमारा पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम हेडलाइट इसका डाउन करेंगे। सो इससे पहले आपको जो नट बोल्ट है सभी आपको टाइट रखना है। वाइब्रेशन की वजह से ये लूज़ हो सकते हैं। सो फिर भी मैं और एक बार कह रहा हूँ, सो प्लीज़ टाइटन एज मच एज पॉसिबल। सो अभी इसका जो हेड का जो पोजीशन है, सो अभी मैं एक बार चेक कर देता हूँ। सो कितना तक ये नीचे जाता है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सो इसका पोजीशन आप देख सकते हो, हेडलाइट का पोजीशन ऑलरेडी डाउन है। सो रात को एक बार चेक करके देखेंगे सो और कितना बाकी है। अभी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करेंगे। सो ये अभी टाइम बच चुका है 7:45। सो ये रहा इसका पायलट लैम्प, मतलब जो लैम्प स्टार्टिंग पे चलता है पायलट लैम्प, वो है ये। सो इसका ब्राइटनेस आप देख सकते हो। कुछ नया करने के लिए बहुत मन था, सो फाइनली ये अभी काम हो चुका है। सो अभी हम इसका जो इंजन है सो वो स्टार्ट करके देखेंगे। सो इंजन स्टार्ट होने के बाद ये मेन हेडलाइट जलता है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट हुआ इंजन। सो जस्ट लुक एट गाइस। सो इसका इंजन आप देख सकते हो अभी स्टार्ट हुआ है। जस्ट इंजन स्टार्ट होने के बाद इसका मेन हेडलाइट जलता है। सो इसके लिए डिमर डिपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही लाइट जलता है सभी। तो इसका लाइट तो आप देख सकते हो। सो इतना अंधेरा होने का बावजूद भी ये इतना जलता है। सो इसका जो डिमर डिपर है सो वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है, सिर्फ एक ही जलता है। तो इसका ये आगे तरफ आप देख सकते हो कितना वाइड ये आता है। एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। तो ये चेकआउट कर सकते हो। एक बार ये ऑफ हो गया, तो ये ऑन। सो नॉर्मली आपको जो BS6 का कंप्लेंट बाइक है सो तभी से यहाँ पे हेडलाइट का ऑन ऑफ यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है बाइक में। सो इसके लिए ऑन ऑफ ऑप्शन है। सो अभी मैंने करके दिखाया है आपको। सो कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। सो ऑलरेडी इसका लाइट तो बहुत अच्छा है और ऑक्सिलरी लाइट पे डालने के लिए नहीं चाहिए, ऑक्सिलरी लाइट नहीं चाहिए, बस इतना से ही काफ़ी है। सो एक बार इसका लुक ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो इसका सिनेमेटिक्स में ऐड कर दूंगा। तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन एंड गेट नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन। सो आगे कुछ भी अगर वीडियो में अपलोड करो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। सो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हेड डाउन, और नहीं तो और एक कस्टमर आया हुआ था सो उसका फुल्ली मॉडिफिकेशन कर रखा हूँ। सो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आगे चल के। सो इसी तरह से कीप सपोर्टिंग मी गाइस, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट विद ऑन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नया करते हुए। टिल देन टेक केयर।